नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है क्या भूलूं क्या याद करूं का अगला भाग नंबर 5। पीतम्बर पंडित के बेटे मंगल पंडित की भविष्यवाणी सच निकली। मंगल पंडित को उनके पिता ने ज्योतिष पढ़ने के लिए काशी भेजा था, पर ज्योतिष तो उनसे सदा नहीं, अलबत्ता बनारस से भजन भंग, बूटी बगीची, पान जर्दा का शौक लेकर वे इलाहाबाद लौट आए। पिता ने उनका विवाह करके उन्हें चक के घर छोड़ दिया और खुद अपने गांव लौट गए, जो कहीं सोराऊं तहसील में था। ब्राह्मण बेकार भी अपनी रोजी की कुछ जुगत कर ही लेता है। बनारस से लौटते समय वे पुराने पचांगों का एक भारी गट्ठर अपने साथ ले आए थे। ज्योतिषी तो वे नहीं थे, पर कट ज्योतिषी अवश्य थे। बीमारी बीमारी कब तक रहेगी, संकट गरीबी कब तक टलेगी, गर्भवती को लड़का होगा कि लड़की, चोर माल चुराकर किस दिशा में भागा, दफीना कहाँ गड़ा है, आदि आदि बातों को वे पचांगों को उलट पुलट उंगलियों पर कुछ गिन, मुँह से कुछ बुदबुदाकर बता देते थे और उनकी 100 में 95 बातें ठीक निकलती थी। 5 के लिए सफाई देने की उन्हें बहुत सी तरकीबें मालूम थी। प्रताप नारायण की जन्मपत्री देखकर उन्होंने कह दिया था कि दक्षिण की लड़की उत्तर दिशा में बैठी हुई वर की प्रतीक्षा कर रही है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद का परिवार बारा से आकर इलाहाबाद कटरा में बसा था। बारा इलाहाबाद की दक्षिण तहसील है। शायद शहर में आकर बसने वाले भी अपने खानदान के पहले व्यक्ति थे। उनके पिता बारा गांव में ही रहते थे और शहर आना पसंद नहीं करते थे। अपने परनाना के विषय में मैंने एक ही किस्सा सुना था। कहते हैं मुंशी ईश्वरी प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अक्सर बारा जाया करते थे। त्योहारों पर या विवाह आदि के विशेष अवसरों पर उस समय मर्द घोड़ों पर जाते थे, औरतें पालकियों पर। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा हो गया कि रेल उधर से निकल गई। स्टेशन गांव से कुछ दूर पड़ता था। कुछ नई चाल की सवारी पर चढ़ने के शौक, कुछ सुविधा के ध्यान, कुछ खर्च की किफ़ायत से प्रेरित हो एक बार मेरे नाना नानी रेल से बारा पहुँचे। स्टेशन से घर तक तो पालकी में जाना ही था। जब नानी की पालकी दरवाजे पर पहुँची तो मेरे परनाना लठ लेकर खड़े हो गए। मैं इन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, अब तो ये पलटन वाली हो गई। रेलों से पलटनों का आना जाना देखकर शायद उन्हें पलटन गाड़ी की संज्ञा दे दी गई हो। लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर माने, पर जिंदगी भर मेरी नानी को पलटन वाली ही पुकार कर व्यंग्य करते रहे। साथ ही उनके हाथ की बनाई रोटी फिर उन्होंने कभी ना खाई। मेरे नाना इलाहाबाद की कचहरी में सरिश्तेदार थे। मेरे अपने परिवार में किसी से कचहरी पेशा न होने के कारण मैं ये नहीं जानता कि किस रिश्तेदार का क्या काम या ओहदा होता है, पर शायद कोई बड़ा ओहदा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं। उन्होंने उर्दू में कानून की एक किताब का संपादन किया था, जो उनके नाम से प्रकाशित हुई थी। मेरे मामा जी की पुस्तकों में उसकी एक प्रति बहुत हिफाजत से बस्ते में बंद करके रखी रहा करती थी। मैंने ऊपर से वह बस्ता देखा था, पर उसे कभी खोलने की उत्सुकता नहीं हुई। मेरे नाना का रंग बहुत गोरा था। कहते हैं जब इलाहाबाद में गदर आरंभ हुआ, कटरा कचहरी के पास ही सरकारी खजाना था जो लूटा गया था। जब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव बारा भाग जाएं, घोड़ा दौड़ाते चले जा रहे थे कि बलवाइयों को संदेह हुआ कि कोई अंग्रेज भागा जा रहा है। उन्होंने घेर लिया और मार ही डालते, पर उन्होंने गांव की बोली में उनसे बात कर उनका भ्रम दूर कर दिया। बलवाइयों ने उनको सलाह दी कि हाथ मुंह पर काली मिट्टी पोतकर वे जाएं, नहीं तो उनकी जान खतरे में रहेगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। बारा का अपने ननिहाल का घर मैंने एक बार जाकर देखा था। शायद उस समय मैं 9वें या 10वें में पढ़ता था। उस समय तक भी परिवार के लोग बतलाते थे कि इस आंगन में न जाने कितनी तलवारें, कटारे, शेर बच्चे एक प्रकार का हथियार गड़े हैं।
गदर के शांत होने पर जब संदिग्ध जमींदारों के घरों की तलाशियां होने लगी तो सारे हथियार आंगन में गाड़ दिए गए थे और फिर कभी नहीं निकाले गए। सिर्फ एक कटार निकाल ली गई थी जिसकी नवदुर्गों में पूजा होती थी। लगता है कि मुसलमानी शासनकाल में लोगों के हथियार रखने पर कोई प्रबंध नहीं था। जनता और शासन के हथियार प्राय एक से हो सकते थे। अंग्रेजों ने तो देश को निर्बल और नपुंसक बनाने के लिए हथियार रखना जुर्म ठहराया। स्वराज होने पर भी बंदूक पिस्तौल पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया। कारण शायद यह है कि इस जमाने में सरकारें लोगों के जान माल की सुरक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले रही हैं। आज सरकारों के पास इतने विशिष्ट हथियार आ गए हैं कि बंदूक पिस्तौल रखने की खुली इजाज़त देना भी ऐसा ही होगा जैसा किसी ज़माने में लाठी रखने की छूट देना। पर हथियार शायद सुरक्षा से अधिक आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और इस दृष्टि से किसी भी आज़ाद कौम का उन पर मुक्त अधिकार होना चाहिए। दुरुपयोग को सदा ही कानून से बंद किया जा सकता है। नाना के हथियार रखने के कारण उग्र होने के कोई किस्से मैंने नहीं सुने। गदर के बारे में मेरे बाबा के समान वे भी केवल कलम चलाने में दक्षता प्राप्त करने के अभिलाषी रहे। गदर की असफलता ने इस देश की जनता के क्षात्र धर्म को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को स्वराज अहिंसा के बल पर दिलाया। स्वराज होने के बाद देशभक्ति के लिए हिंसा का आश्रय लेने वालों को जनता के मन में उभरने नहीं दिया गया। पड़ोसियों के बर्बर आक्रमण के बाद शायद समाज में फिर से क्षात्र धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो। मेरे नाना ठंडे दिमाग और सौम्य स्वभाव के आदमी थे। उनके नौकर माता भीख ने उनके 2-1 किस्से मुझे सुनाए थे जो उनके चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। माता भीख अपनी वृद्धावस्था में मेरे माता पिता के पास काम करने को आ गया था। मेरी प्रारंभिक रचनाएं 3रा भाग की उड़न कहानी का नायक दक्खू माता भीख पर ही आधारित है। लल्ली मेरी माँ ही है। माता भीख की मृत्यु मेरी ही ड्योढ़ी पर हुई थी और उसके अंतिम समय पर मेरी माता ने उसकी जितनी सेवा की थी कहानी में वह बहुत कम करके रखी गई है। अपने पिता के पुराने वयोवृद्ध नौकर के साथ उन्होंने जिस स्नेह, संवेदना और समादर का व्यवहार किया था उसने मेरी दृष्टि में उन्हें मानवीय की श्रेणी से उठाकर देवी की श्रेणी में रख दिया था। धार्मिकता और नैतिकता में मेरे पिता भी बड़े चढ़े थे। मेरे छोटे भाई ने मृत्युशैया पर पड़े पड़े न जाने किस प्रसंग में कहा था कि मेरे पिता को चाहे स्वर्ग न मिला हो पर मेरी माता को निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। पूजा पाठ तो वे अधिक न करती थी पर दीन दुखी रोगी के लिए उनके मन में अपार ममता थी। माता भी कभी 12-14 का ही था जब वह नाना की सेवा में आ गया था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे नाना ने माता भीख को कुछ लाने के लिए बनिया की दुकान पर भेजा। चीज़ भीतर थी। बनिया जब तक लेने गया तब तक माता भीख ने कोई पसंद की चीज़ उठाकर अपनी जेब में रख ली। बनिया चालाक था। उसे बाहर आते ही अपनी चीज़ों पर या नौकर के मुंह पर एक निगाह डालकर यह पता चल गया कि उसने कुछ चोरी की है। बनिए ने माता भीख को इतना कसकर तमाचा मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। जब माता भीख घर लौटा तब उसने सारा किस्सा नाना को बताया। नाना ने केवल इतना कहा, यह तमाचा उसने तुम्हें नहीं मुझे मारा है। यह सुनकर माता भीख शर्म से गड़ गया और फिर उसने कभी चोरी नहीं की। वह कहता, वो दिन की ई दिन कोनो के एक पारा होए कि लाख पारा होए मैं हाथ से ना ही छुए। नाना को कचहरी के काम के सिलसिले में दौरे पर भी जाना पड़ता था। दौरे में माता भीख साथ जाता था। वही उनका खाना भी बनाता था। एक दिन माता भीख ने लौकी की रसेदार तरकारी और पूरी बनाई और थाली परोसकर नाना के सामने रख दी। नाना ने भोजन कर लिया और अपने काम पर बैठ गए। जब माता भीख खाने को बैठा तो
पहला कौर मुंह में डालते ही उसने थूक दिया। वह लौकी तो तितलौकी थी और उसकी तरकारी मुंह में नहीं दी जाती थी। माता भीख हाथ जोड़कर नाना के सामने खड़ा हुआ। हुजूर, कसूर माफ़ होए, आज लौकी बड़ी कड़वी बनी और आप खाए लिहेन। नाना ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लौकी के भीतर की बात तुम कैसे जानते? आज मेरे लिए भगवान का यही हुक्म था। जब मैंने उसी का भोग भगवान को लगा दिया तो मैं खुद उसे खाने से कैसे इनकार करता। यदन्न पुरुषो भवति तदन्नस्तस्य देवता। नाना ने इसके उल्टे को भी अपने लिए मान्य ठहरा लिया था। इसके विपरीत मेरे बाबा कहते हैं, खाने में बहुत मीन मेश निकालते थे। किसी को खाना बनाने में वे 100% नंबर कभी नहीं दे सकते थे। वे अक्सर कहते, हाँ सब्जी तो अच्छी बनी है पर जीरा ज़्यादा भुन गया है, या लौंग ज़रा कच्ची रह गई है, या इसी तरह की त्रुटि बतलाने वाली कोई छोटी सी बात। सुस्वादु सुपक्व भोजन मुझे प्रिय है, पर मैं समझता हूँ स्वादिष्ट पर मेरा आग्रह नहीं है। हाँ, अगर खाना लापरवाही से बना हो तो अवश्य मुझे अच्छा नहीं लगता और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। हालांकि आना न चाहिए, क्योंकि प्रायः गलती अनजाने में हो जाती है कि कोई चीज़ जल गई, कि कच्ची रह गई, कि नमक ज़्यादा पड़ गया, कि बिल्कुल नहीं डाला गया। ऐसी हालतों में मुझे शांत करने का तेजी के हाथ में एक बड़ा कारगर नुस्खा आ गया है। बहुत गंभीर बनकर वे कहती हैं, अगर इस समय आपके नाना खाने पर बैठे होते तो वे क्या करते? और मैं चुपचाप जैसा भी खाना बना होता खाकर उठ जाता हूँ। अगर कभी खाने में कोई त्रुटि बता दी तो उत्तर मिलता, इस समय आपके बाबा आपकी जीभ पर बैठ बोल रहे हैं। नाना बाबा के ये किस्से मेरे लड़कों को भी मालूम है, और खाने की मेज़ पर जब खाना किसी के भी मन माफिक ना हुआ तो कोई ना कोई उन्हें छेड़ देता है और पूर्वजों की याद और मनोविनोद के बीच भोजन समाप्त होता है। मेरे नाना की मृत्यु जिस प्रकार हुई उससे भी लगता है कि वे बड़े संयत और गंभीर चरित्र व्यक्ति रहे होंगे। एक बड़े ज्योतिषी ने 1 वर्ष पूर्व उनके देहावसान की तिथि और घड़ी बतला दी थी। उनकी एकमात्र कन्या विवाहने योग्य थी। एकमात्र पुत्र अभी 7-8 का ही था, पर उन्होंने घबराहट का कोई चिन्ह प्रकट न किया। मकान वे अपना बनवा ही चुके थे, जो अब भी पीले शिवालय की गली में मौजूद है और जिसमें अपने अंतिम दिनों तक मेरे मामा जी रहते रहे। बेटी के ब्याह का उन्होंने पूरा सामान जुटा दिया। बेटे की शिक्षा के लिए नानी के पास रुपए जमा करा दिए। बेटे बेटी से क्या कहना था, पर उन्होंने मेरी नानी को आगाह कर दिया था। वे तो उसी दिन से तरह तरह के पूजा व्रत में लग गई। निश्चित दिन भी आ गया। नानी माला लेकर जप करने के लिए आसन पर बैठ गई, किंतु नाना का दैनिक कार्य हस्ब मामूल चल रहा था। कचहरी जाने का समय हुआ तो नानी ने रोका, लेकिन नाना ने हंसकर कहा, जिनके साथ जिंदगी भर काम किया है उनसे विदा तो ले आऊं। पूरे दिन काम करके वे घर लौटे। थोड़ी देर बाद उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और सांस तोड़ दी। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है, अज्ञात को जानने की जिज्ञासा। और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे नाना की मृत्यु इस कारण तो पूर्वोक्त दिन समय पर नहीं हुई कि उसकी सत्यता में उन्हें पूर्ण विश्वास था। नाना के बड़े भाई के लड़के मुंशी दरबारी लाल बारा से इलाहाबाद आ गए और परिवार की देखरेख करने लगे। नानी के सिर पर 2 काम थे, कन्या सुरसती को ब्याह देना और बालक विंध्येश्वरी प्रसाद को पढ़ाना। विवाह की व्यवस्था जल्दी ही हो गई। प्रताप नारायण की कुंडली सुरसती की कुंडली से मिल गई थी।
वर कन्या के परिवार में पूरा संतुलन था। वर के पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। कन्या के भी वर की भी माता विधवा होकर बैठी थी। कन्या की भी वर की एकमात्र बहन थी। कन्या के एकमात्र भाई था। लड़के की ओर से किसी प्रकार का दहेज वगैरह नहीं मांगा गया। लड़की की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि आखिर बेटी का ब्याह कर रहे हैं, क्या न देंगे। और एक दिन यह विवाह संपन्न हो गया। प्रताप नारायण के विवाह की चर्चा जैसे जैसे जोर पकड़ने लगी, वैसे वैसे राधा महारानी की बेचैनी बढ़ने लगी। वे बुद्धि का बिहा लगाने को आतुर हो उठी। मंगल पंडित की डोडी पर कभी माँ कभी बेटी बैठी दिखाई देती, कभी बड़े बूढ़े रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर लगाती। मंगल पंडित को लटकाने की आदत ना थी। जिसका जो बतलाना होता फट से बता देते या कह देते, भैया इसमें हमारा ज्योतिष नहीं चलेगा। लेकिन राधा महारानी के साथ वे बहुत दिन टाल मटोल करते रहे। पर जब वे बहुत उनका जी खाने लगी तो एक दिन उन्होंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि बड़भागी है, मूंगों से लदी जाएगी, मोतियों से लदी लौटेंगी। राधा महारानी की बातें खिल गई। लेकिन प्रताप नारायण ने रंग पहचाना और सशंकित हो गए। संभव है मंगल पंडित ने उनके कान में कुछ कह दिया हो। बुद्धि का विवाह बादशाही मंडी के बाबू राजकिशोर के साथ तय हो गया। वे 3 भाई थे, एक उनसे कुछ बड़े, एक उनसे कुछ छोटे। बड़े का नाम मेरी स्मृति से उतर गया है। छोटे थे बाबू धर्मकिशोर, जो आगे चलकर अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में ऊंचे पद पर पहुँचे। कुछ दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार के रूप में भी उन्होंने काम किया। हीवेट रोड पर उन्होंने पक्का मकान बनवाया, परिभवन। कुछ वर्ष हुए उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रताप नारायण की शादी में जो कुछ बर्तन, कपड़े, रुपए आदि मिले थे, वही सब बुद्धि की शादी में लगा दिए गए। केवल एक जेबी घड़ी रख ली गई थी, जिसे मेरे पिताजी हर समय अपने पास या साथ रखते थे। लड़कपन में एक दिन मैंने वह घड़ी उनसे ले ली थी और मेरी असावधानी से वह खो गई। तभी मेरी माताजी ने कहा, मेरे दहेज की एकमात्र निशानी यह घड़ी थी, वह भी आज इस घर से चली गई। जब 2 विवाहों की चहल पहल समाप्त हो गई तो प्रताप नारायण को नौकरी ढूंढने की फिक्र लगी। 12 का परिवार बढ़ रहा था। बाबू दरबारी लाल के बड़े भाई बाबू हजारी लाल के भी कई लड़के थे और अभी वे गांव में ही रहते थे। बालक विंध्येश्वरी प्रसाद और उनकी माता का कटरे में अकेले रहना कठिन होता। इस विचार से दरबारी लाल ने शहर में ही आकर स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। वे अपने परिवार को भी लाए और थोड़े दिनों के बाद उन्हें किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में नौकरी मिल गई। उनके कोऑपरेटिव में काम करने की बात मैंने अपने लड़कपन में सुनी थी, पर यह नौकरी ज़्यादा दिन नहीं चली। बाद को वे पायनियर प्रेस में क्लार्क के रूप में ले लिए गए। उन्होंने ही कह सुनकर प्रताप नारायण को पायनियर प्रेस में क्लार्क का काम दिला दिया। शायद उन्होंने 15 रुपये प्रति मास पर काम करना आरंभ किया था। मेरी नानी से किसी समय खटपट होने पर दरबारी लाल दारागंज के किसी मकान में चले गए। नानी और मामा ने मकान के छोटे से हिस्से में रहने का निश्चय किया और बाकी मकान किराए पर उठा दिया गया। उसी से नानी के निर्वाह और मामा की शिक्षा की जुगाड़ होती रही। पायनियर उन दिनों अंग्रेजी की बड़ी संगठित और सुव्यवस्थित संस्था समझी जाती थी। मैनेजर अंग्रेज हुआ करता था। सब ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज काम करते थे। अच्छे अंग्रेज विद्वान पत्र का संपादन करते थे। उसके संपादकों में रडयार्ड किपलिंग का नाम जगत प्रसिद्ध हुआ। संपादकीय विभाग में भी अंग्रेज अथवा एंग्लो इंडियन रखे जाते थे। हिंदुस्तानी केवल छापे खाने और क्लरिकल विभाग में काम करते थे। प्रताप नारायण ने अपने पिता के अव्यवस्थित जीवन के विषय में इतना सुना था, इतना देखा था कि उन्होंने निश्चय किया कि वे उनकी भूल को न दोहराएंगे।
उन्हें एक अच्छी संस्था में पाँव रखने की जगह मिल गई है तो वे अपनी किसी त्रुटि के कारण उसे वहाँ से हटने न देंगे। उन्होंने कुल मिलाकर शायद 35 वर्ष पायनियर में नौकरी की। सबसे नीचे क्लार्क से सबसे ऊंचे क्लार्क की कुर्सी तक पहुँचे। जब वे रिटायर हुए तब उनकी तनख्वाह 200 रुपये से ऊपर थी। उनके सहयोगी क्लार्कों ने उन्हें एक मानपत्र दिया था जिन्हें उन्हें पिलर ऑफ सपोर्ट ऑफ द पायनियर ऑफिस, पायनियर कार्यालय का आधार स्तंभ कहा गया था। शीशा जड़ा हुआ मानपत्र कहीं मेरे सामान में पड़ा है। सुरसरी कद में मंझोली और काठी में छरहरी थी। मेरे नाना का बहुत गोरा और मेरी नानी का बहुत सांवला रंग उनमें आकर गेहुआ हो गया था। चेहरा उनका प्राय गोलाकार था, आंखें छोटी, होंठ पतले। सुंदरियों में उनकी गिनती शायद ही की जा सकती हो, पर वे कुरूप ना थी। प्रताप नारायण का भी रंग गेहुआ ही कहा जा सकता था, पर सुरसती के सामने बहुत दबा हुआ। चेहरा उनका रोमनों की ढाल सा लगता था, चौड़े से अधिक लंबा, लंबाइयाँ ठुड्डी की ओर मुड़कर कोण सा बनाती हुई। आंखें उनकी बड़ी बड़ी थी, जिनमें भंग पीने पर अथवा गुस्सा आने पर लाल डोरे पड़ जाते थे। सुरसती की आंखें गुस्से में अधिक नीली हो जाती थी। होंठ उनके मोटे और भरे हुए थे। पुरुष सौंदर्य प्रताप नारायण में अधिक था। ऐसा कहा जाता है कि शरीर की बनावट में मन के स्वभाव का संकेत रहता है, पर मुझे केवल बनावट के आधार पर स्वभाव का निरूपण नहीं करना है। मैंने दोनों को देखा, समझा था। कुल मिलाकर प्रताप नारायण में पुरुषोचित पुरुषता थी, सुरसती में स्त्रियोचित कोमलता। एक शासन करने के लिए बना था और दूसरी स्वेच्छा दबकर नहीं, शासित होने के लिए थी। मेरे परिवार में एक विभिन्न परंपरा चली आती है। एक पीढ़ी में पुरुष शासन करता है, दूसरी पीढ़ी में स्त्री। नायब साहब नए बाइन को दबाए रहते थे। मेरी दादी के सामने मेरे बाबा की सिट्टी गुम हो जाती थी। मेरे पिताजी मेरी माताजी के लिए शेर पर सफासेर बने रहते थे। मुझ पर, मेरे बच्चों पर प्राय मेरी पत्नी की हुकूमत चलती है और मेरे लड़कों को इसकी खुशी है कि अब उनके अपनी पत्नियों पर शासन करने की बारी आ रही है। पति पत्नी के संबंध क्या कहूँ, इस पर विभिन्न गुणों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते आए हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को। और मुझे लगता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते और देवी माँ सहचरी प्राण से उस संबंध के प्रति उतना ही अन्याय हुआ है जितना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को पूजने का आदर्श बनाकर पुरुष ने अपने को कम नहीं पुजवाया और पीटने का अधिकार हाथ में रखकर शायद कम पीटा भी नहीं। पिटाई हमेशा शरीर की ही नहीं होती। स्त्री पीटने के ऐसे सूक्ष्म तरीके जानती है कि रोया न छुए और लक्षण झाड़ दे। जब तक परिवार प्रथा विघटित नहीं हो जाती और कृत्रिम गर्भाधान समाज स्वीकृति नहीं हो जाता, तब तक पुरुष स्त्री के संतुलित संबंध की खोज बराबर जारी रहेगी। सारे प्रयोगों का औसत निकाला जाए तो प्राय स्त्री ही पुरुष से दबी, और इसका कारण बताया जाता है उसकी आर्थिक स्वतंत्रता। जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई है वहाँ इसमें संदेह नहीं, एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई है। पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। समता में प्रतिद्वंदिता के तनाव की भावना कम नहीं है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता ही कारण बनी है। स्पष्ट है कि इस संबंध में एक भीतरी और भावनात्मक पक्ष की अवहेलना हुई है। नर नारी का वह आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने हैं को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की आवश्यकता होती है। जो दंपति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, वे अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं।
तुलसीदास ने शिव और राम का संबंध बताते हुए कहा है कि शिव है सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के। आदर्श प्रेम का संबंध शायद एक साथ इन तीनों रूपों में ही निभता है। पति पत्नी का सेवक हो, स्वामी हो, सखा हो, पत्नी पति की सेविका हो, स्वामिनी हो, सहेली हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए वेतन का चेक ही जरूरी नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से अविकसित समाज में कम ही स्त्रियों को वेतन अर्जित करने वाला काम सुलभ हो सकता है। घर बाहर के अथवा समाज के विभिन्न कार्यों में उनके श्रम के योगदान को अर्थोपार्जन से कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नर नारी विकसित समाज की प्रतीक्षा में एक दूसरे की तरफ पीठ करके वहाँ नहीं बैठे रहेंगे। प्रताप नारायण ने अपने सीमित साधनों से अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का निश्चय किया। 5 प्राणियों के खाने कपड़े का प्रबंध करना था। घर वर्षों से बेमरम्मती के जगह जगह से टूट गिर रहा था, उसे ठीक कराना था। साथ ही घर पर लदा एक कर्ज चुकाना था। सबके ऊपर अपने दाम्पत्य जीवन को एक ऐसा सुसंस्कृत और सुरक्षित नीड़ बनाना था जिसमें निकट भविष्य के सुंदर और सुकुमार सपने साकार हो सकें। उन्हें क्या पता था कि उनकी कल्पना का भविष्य अभी बहुत दूर है और उनके मन के सपने अभी बहुत दिनों तक उनसे आशा, निराशा, पिपाशा और प्रत्याशा की आँख मिचौनी खेलेंगे। सुरसती ने पत्नी की सहज सहानुभूति से पति की समस्या समझी और उसे हल करने का उन्होंने जो उपाय सोचा था उसमें अपना पूरा योग देने का निश्चय किया। शुरू में उन्हें इस बात का मलाल अवश्य था कि वे जो कुछ अपने साथ अपने पिता के यहाँ से लेकर आई थी वह इस घर से बाहर चला गया, बुद्धि की ससुराल को। पर शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि यह एक पारिवारिक कर्तव्य था और उससे मुकरना लज्जा की बात होती। बाद को उन्हें यह सोचकर संतोष होता था कि उनका वैवाहिक जीवन कुछ त्याग बलिदान से आरंभ हुआ और उसका सात्विक प्रभाव उन पर सारी उम्र बना रहा। प्रताप नारायण की आमदनी को वे एक पाई भी नहीं बढ़ा सकती थी, पर घर के खर्च को तो वे कम से कम रख सकती थी। वे न अच्छे खाने की मांग करेंगी, न अच्छे कपड़े की, न गहने गुड़िये की। वे खाना बनाएंगी, चौका बर्तन करेंगी, कपड़े धो सी लेंगी, घर की सफाई करेंगी और अपनी सास और घर की 2 बड़ी बूढ़ियों की सेवा करेंगी। सुरसती में काम करने की अपार शक्ति थी। बेकार उनसे बैठा ही न जाता था। दिन को वे कभी नहीं सोती थी। कभी कोई थोड़ा आराम करने को कहता भी तो वे कहती, "ऊ दिन भर दफ्तर में अपन आँखी फोड़त है और हम घर में पाँव पसार के सोई।" प्रताप नारायण सुरसती को पाकर धन्य हो गई। गरीबी ने दोनों प्राणियों को जिस श्रम, संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी वह उनके स्वभाव में, चरित्र में बैठ गई और उनके सुख सुविधा के दिनों में भी सहज साध्य रहकर शोभान लगती रही। सुरसती को केवल हिंदी की शिक्षा दी गई थी, घर पर ही संभवतः उनकी माता के द्वारा। मेरी नानी हिंदी पढ़ लिख लेती थी। रामायण वे नित्य पढ़ती थी। अपनी दैनिक पूजा में वेंकटेश्वर प्रेस का छपा सुरसागर भी 2 जिल्दों में उनके पास था, पर उसके भजन वे यदा कदा ही पढ़ती थी। गद्य में उनके पास सुख सागर की पोथी थी और संभवतः प्रेम सागर की भी, जिसे वे कभी कभी दिन में अपनी पड़ोसिनों के बीच बैठ बाँचा करती थी। लिखाई उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। एक सीधी लकीर पहले खींच देती और उसी में अक्षर और मात्राओं को लटका देती। संयुक्त अक्षर उनके बस का नहीं था। हर्ष की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह हर्ष लगा देना उनके लिए मामूली बात थी। और किसी को उनका लिखा पढ़ने में कठिनाई हो, पर मेरी माताजी उसे बिल्कुल ठीक पढ़ लेती थी। ये सब कमजोरियाँ मेरी माँ की लिखावट में भी थी। माँ से बेटी में उन्नति का क्रम सिर्फ इतना चला था कि बेटी पहले सीधी लकीर नहीं खींचती थी, एक एक अक्षर लिखकर उस पर लगाती थी। पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने की बात
उनमें न सूझती थी। नतीजा ये हुआ कि उनके हाथ की लिखी भजन, लोकगीत, गज़लों की एक पूरी कापी मेरे पास रखी है और मैं उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पढ़ पाता। उनकी स्मृति बड़ी अच्छी थी और उन्हें सैकड़ों गीत भजन याद थे जिन्हें वे समय समय पर गाती थी और बाद को उन्होंने एक कॉपी में लिख डाले थे। उर्दू की वे वर्णमाला भर जानती थी, अलिफ से लेकर 2 चश्मी हे तक, जिसे वे बड़ी खूबसूरती के साथ लिख भी सकती थी। जब उनके छोटे भाई विंध्येश्वरी प्रसाद को पढ़ाने को मौलवी साहब रखे गए तो वे भी उनके पास जाकर बैठ जाती और इस प्रकार उन्होंने उर्दू की वर्णमाला पहचान ली थी और अवश्य ही उसके लिखने का अभ्यास किया था। मुझे उर्दू अक्षरों की शिक्षा पहले अपनी माँ से ही मिली थी। आज भी मुझे अपने छुटपन के दिन याद हैं कि मेरी माँ किन्हीं काम धंधों में लगी है और मैं चटाई पर बैठ उनके द्वारा तख्ती पर चंगीटे उर्दू के अक्षरों पर स्याही फेर रहा हूँ। जब मैं सब अक्षरों पर स्याही फेर लेता तब उनको दिखलाता। वे तख्ती पर पानी छिड़क खटिया पोत फिर से तख्ती तैयार करती और जब वह अध सूखी हो जाती तब सूखे कलम से उर्दू की पूरी वर्णमाला उस पर चंगीट देती और फिर मैं उस पर स्याहीदार कलम चलाता। वह क्रम दिन में कई बार चलता। बाद को मेरी माँ बताती कि वे तख्ती धोते, सुखाते, चंगीटते उब जाती पर मैं न उबता। इस प्रक्रिया में ज़्यादा काम तो उन्हीं को करना पड़ता था। जब सब कुछ हो जाता मैं खचीनों पर स्याही भर फेर देता। माँ को बार बार परेशान करने में मुझे कुछ मज़ा भी आता होगा, इसकी कल्पना मैं आज कर सकता हूँ। अमित जब पढ़ने योग्य हुआ तब तख्ती का रिवाज तो ख़त्म हो गया था, पर तेजी पेंसिल से अक्षर कागज़ पर लिख देती और उससे कहती इन पर स्याही फेरो और वह उल्टे सीधे उन पर कलम चला फिर आ पहुँचता और लिखो। बच्चे में बदले की भावना बड़ी प्रबल होती है। आप उससे कुछ काम लें तो वह भी आपसे कुछ अधिक काम लेकर ही संतुष्ट होता है। जब कभी मेरा मन लिखने में न लगता, मैं खेलना कूदना चाहता तो कलम की नोक को किसी तरह दबाकर तोड़ देता। नरकुल या किलिक को तेज चाकू से काटकर कलम बनाना माँ को नहीं आता था। यह काम तो पिताजी ही दफ्तर से लौटने पर कर सकते थे और मुझे दिन भर की छुट्टी हो जाती। बच्चा चालाक भी कम नहीं होता। सुरसती बस हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान और उर्दू का अक्षर ज्ञान लेकर प्रताप नारायण के यहाँ आई थी, पर पढ़ना लिखना उन दिनों बहुओं के किसी गुण में नहीं गिना जाता था। उनकी माँ ने उनको गृहस्थी के सारे कामों में दक्ष कर दिया था। सुई सिलाई के बारीक कामों से लेकर काटने कूटने के भारी कामों तक कोई ऐसा नहीं था जो उनकी माता ने उन्हें न सिखाया हो। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम उन्होंने यह किया था कि घर से विदा करते समय बेटी को रामायण की एक पोथी दी थी, जिसमें सती अनसुईया के नारी धर्म उपदेश के स्थान पर एक बेलपत्र लगा दिया था। एक कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सुरसती प्रताप नारायण की इच्छाओं, अभिलाषाओं, संकेतों की अनुगामिनी बनने के लिए आई थी और आजीवन बनी रही। अपनी एकांत पति निर्भरता का बड़ा करुण मूल्य उन्हें मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद चुकाना पड़ा। आज वे होते तो क्या सोचते, क्या कहते, क्या करते। वैधव्य काल में उनका तकिया कलाम हो गया था। उनके ऐसा कहने में कोई कल्पना ना होती, कोई पश्चाताप ना होता, कोई वेदना न होती, बस निरी ही असमर्थता होती, बोहलापन होता जो मन को बेध जाता। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद वे 3 बरस 6 महीने जी कैसे गई, इस पर मुझे आश्चर्य था। एक अत्यंत करुण प्रसंग की चर्चा आगे करूँगा। कमाना प्रताप नारायण का काम था, पर हिसाब से खर्च करना सुरसती की जवाबदेही थी। मुंशी ईश्वरी प्रसाद के यहाँ ऐसा
ईश्वरावतार था कि हिसाब किताब रखने की कभी आवश्यकता ही न पड़ी थी। शुरू में सुरसती के खुले हाथों ने महीने के उत्तरार्धों में कुछ कष्टकर स्थितियां भी खड़ी कर दी। बाद को प्रताप नारायण ने अपनी पत्नी को खड़ी पड़ी पाई और भिखारी की सहायता से हिसाब रखना सिखाया। हिसाब रखना और बात है और हिसाबी बुद्धि रखना और बात है। परिस्थितिवश सुरसती ने हिसाब रखने पर कुछ व्यवहारिक अधिकार तो प्राप्त कर लिया, पर हिसाबी बुद्धि उनमें अंकुरित न हो सकी। हिसाबी बुद्धि की परिभाषा देना कठिन नहीं है। ऐसा आदमी संसार में पैसे की आवश्यकता को ही नहीं, उसके महत्व को भी पहचानता है और सदा ये प्रयत्न करता रहता है कि कैसे पैसा मुट्ठी में आए और मुट्ठी से जाने न पाए। गिरिधर कबीराय की पैसे पर एक कुंडलिया याद आ गई। साईं या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय। लो, अंतिम 2 पंक्तियां तो भूल ही गया, बोलना ही था। गिरिधर कबीराय अपनी कुंडलियों की अंतिम 2 पंक्तियों में कोई परिणाम निकालते हैं, कोई उपदेश या सीख देते हैं। कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या उपदेश दिया होगा और उस मूल भाग को भूलना ही शायद ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि मेरी बुद्धि हिसाबी नहीं है। हमारे परिवार में स्त्रियां हिसाबी बुद्धि होती आई थी। नायब साहब और मेरे बाबा नहीं थे, नए बाइन और मेरी दादी थी। मेरी माँ ने आकर पासा पलट दिया। मेरी दादी से कुछ संस्कार लेकर मेरे पिताजी कुछ हिसाबी बुद्धि रखते थे। हम 2 भाइयों में शायद मुझे अपनी माँ का संस्कार मिला, मेरे छोटे भाई को मेरे पिता का। मेरी पत्नी ने आकर अपनी सास जी की परंपरा अपनाई है। अपने मायके से ही वे कम दृढ़ संस्कार नहीं लाई। नतीजा यह है कि हम पति पत्नी में से कोई हिसाबी बुद्धि नहीं। अपनी पत्नी के खुले हाथ को संतुलित करने के लिए मैंने कभी कभी अपनी मुट्ठी बंद रखने का प्रयत्न किया है, पर उन्होंने मुझे गुदगुदा दिया है और मेरी हथेली खुल गई है। पायनियर प्रेस में प्रताप नारायण की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। काम से वे न घबराते, न उबते, न थकते। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। प्रेस के नज़दीक कटरे से चक के नज़दीक चौक तक इक्के मिल जाते थे। कभी कभार देर अबेर होने पर या विशेष थकावट कमजोरी में वे इक्के का उपयोग कर लेते, पर पैदल चलने का उन्हें मर्ज था। दफ्तर जाने आने के अलावा भी उनके पैदल चलने के नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फील्ड कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी, अब तो वह बाज़ारों से गायब हो गई है। मेरे पिताजी का सिर असाधारण रूप से बड़ा था और वे बाल देसी ढंग के छोटे ही रखते थे। फिर भी सबसे बड़ी साइज़ की उपलब्ध फेल्ट कैप उनके सिर पर छोटी लगती थी। उनका एकमात्र चित्र जो मेरे पास है उसमें वे फेल्ट कैप पहने हुए हैं और
उनके आगे के और बगल के बाल जैसे टोपी में न समा सकने के कारण बाहर निकल रहे हैं। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। एक बार वे मसूरी गए तो वहाँ से 1 दर्जन छड़ियाँ लाए, लोगों को बाँटी, उनमें लोहे की सामियाँ लगवाई। शायद 2-4 अब भी मेरे इलाहाबाद वाले घर में पड़ी हों। लाठी लंबी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। हमारे मोहल्ले में भी तनाव फैल गया। उत्तर की ओर मुसलमानों की एक बस्ती थी, उधर होकर किसी हिंदू का जाना मुश्किल हो गया। एक आध बुरी तरह पिटे। हमारे मकान के सामने के मैदान में हिंदुओं ने मिलकर सलाह की, क्या हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ शुरू कर दें? पिताजी इस आग को बढ़ने देने के पक्ष में नहीं थे। मुसलमानों को समझाना बुझाना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहना है, चोली दामन का साथ है। पर इस वातावरण में समझाने के लिए जाने वाले की शामत ही आती। अंत में यह दायित्व पिताजी ने अपने ऊपर लिया। हिंदुओं को इकट्ठे देख उधर मुसलमान भी लाठियां ले लेकर खड़े हो गए। पिताजी ने कहा, सब लोग यहीं ठहरें, मैं अकेले जाऊंगा। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उस दिन मैंने साक्षात आत्मविश्वास को धरती पर चलते देखा था। यूँ तो उनकी बहुत सी तस्वीरों की छाप मेरी स्मृति पर है, लेकिन यह जितनी स्पष्ट है उतनी दूसरी नहीं। एक आदमी को 25-30 के दल से भिड़ने को आते देख एक बार तो विरोधी भी सकते में आ गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। मैं लड़ाई बंद कराने आया हूँ। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस, इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। मेल से न रह सकें तो अलग होकर रहें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। पिताजी को अपनी बात मनवाने की कला खूब आती थी। वे बातों के सही गलत पक्ष का निर्णय ठंडे दिमाग से करते थे और फिर बगैर तैश में आए हुए सही पक्ष को सही साबित करने के लिए अपना पूरा वाक चातुर्य इस्तेमाल करते थे। उनसे बातों में पार पाते मैंने किसी को नहीं देखा। वे वकील बने होते तो बड़े सफल वकील होते, इसमें संदेह नहीं है। वे हारे तो मुझसे। मैं उनके साथ बहस मुबाहसे के अखाड़े में उतरता ही नहीं था। मुझे जैसे मालूम हो गया था कि उसके सारे दांव पेचों में वे पारंगत हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका मैं अपनी सहज बुद्धि से निर्णय करता था। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मेरे फैसले सदा ठीक ही रहे हैं और मैं उन पर अड़ जाता था, और जितना ही मुझे समझाया बुझाया जाता था, मुझ पर जोर डाला जाता था, उतनी ही मेरी जिद बढ़ती जाती थी और अंत में मुझे अपनी सी करने को छोड़ दिया जाता था और उसे मैं अपनी जीत समझता था। प्रताप नारायण दुनिया भर से जीतकर बेटे से हार गए थे। अब सोचता हूँ बेटे से हार जाना बाप के लिए कितनी बड़ी जीत है। ऋषियों ने बहुत गहरे बैठ कर कहा होगा,
पुत्रादिच्छेद परा भौमः। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौच आदि से निर्वृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल जाते, पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और जब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सकें। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ से नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सहस्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सहप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिल्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। गीता पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता स्वर पढ़ने का मुझे भी शौक़ है। ब्रज और अवध की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सहस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही हुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार ना होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ काँपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास ना होता।
वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बूढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चाहत तृप्त नहीं होती थी, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, उठते वे सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ पर कंडम माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आते हैं। अब भी वह चल रही है, मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, अश्रुहास, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू का आराम करई देत है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि वे एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म के आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी जोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। पायनियर कार्यालय में जो सज्जन प्रताप नारायण की ओर सबसे अधिक आकर्षित हुए और जिनके प्रताप नारायण सबसे अधिक प्रभावित, वे थे पंडित रामचरण शुक्ल, दफ्तर के बड़े बाबू। शुक्ल जी कानपुर जिले के नरवल गांव के निवासी थे। कन्या कुब्ज ब्राह्मण,
संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। ग्रेजुएट शायद नहीं हो सके थे, नहीं तो अपने नाम के आगे BA ज़रूर लगाते। उन दिनों ऐसी प्रथा चल पड़ी थी। उन्होंने शायद पीठ के स्वामी भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी और अपने को वेदांत का अनुयायी कहते थे। वेदांत पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, श्री वेदांत चंद्रिका। शुक्ल जी दिमाग से दार्शनिक थे पर दिल से कवि। अपनी माता के देहावसान पर उन्होंने जननी विरह उच्छ्वास के नाम से एक कविता लिखी थी, जिसे मैं समझता हूँ हिंदी का प्रथम श्लोक गीत होने का गौरव मिलना चाहिए। उनकी कविताओं के 2 और संग्रह प्रकाशित हुए थे, ज्ञान पदावली और चरण विनोद, जो 2 खंडों में 1902 में इंडियन प्रेस प्रयाग से मुद्रित हुए थे। कविताएं उनकी भक्ति और ऋतुकालीन परंपरा में रखी जा सकती हैं। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी और बैसवारों का मिला जुला रूप है। साथ ही वे उर्दू में भी कविताएं करते थे। उन्होंने बहुत सी गज़लें विभिन्न बहरों में और रुबाइयाँ लिखी थी। उनका उच्छ्वास और चरण विनोद मैंने लड़कपन में पढ़ा था। ऋतुकालीन परंपरा में जहाँ उन्होंने रस पिंगल को पद्यबद्ध किया, खड़गबंद, कलमबंद आदि में शब्द बैठाने का कौशल दिखाया था, वहीं भक्ति के विविध पद भी प्रचुर लिखे थे। संस्कृत, हिंदी और फारसी के शास्त्रीय छंदों के अतिरिक्त उन्होंने लोक छंदों, लेसे लावनी और रेखती का भी उपयोग किया था। महत्वाकांक्षी होंगे तभी तो उन्होंने चरण विनोद में बिना पानी की स्तुति करते हुए लिखा था, ज्यों कालिदासई कीन्हा सोई चाहूँ मैं दीना। पर अंत में अपनी सीमा की पहचान ली होगी। ग्रंथ समाप्ति प्रार्थना में एक दोहा यूँ था, पिंगल रीति न जानहु नहीं कवि पद अभिलाष, मन जैसे चाहत भयो तस तस कीन्ह प्रकाश। इसमें संदेह नहीं कि शुक्ल जी व्यापक अध्ययन, दार्शनिक अभिरुचि और सृजनशील वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके उदार वेदांत सिद्धांत ने उनको धर्म जाति विभेद भावना से ऊपर उठा लिया था। वेद में राम, पुराण में राम, कुरान में राम, अंजिल में राम हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अरु उपजाति जह ताही, रामचरण वह सब ही विराजे जाति पाति वह नाही। और ऐसा संस्कारी व्यक्ति एक अखबार के दफ्तर में क्लर्की करता था और ऐसे फाइलों के जंगल और आंकड़ों के झांखड़ों में उलझा था जिनका दर्शन अथवा कविता से कोई संबंध नहीं है। पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी था, जो पूर्णतया व्यवहार कुशल, हिसाबी और किन्हीं अर्थों में धन लोलुप था। वे दफ्तर के कर्मचारियों में भारी माहवारी सूद पर रुपए भी चलाते थे। बड़े पद थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे, कोई बड़ा दायित्व उन पर ना था, ना किसी खर्चीले व्यसन के शिकार थे। पर मेरे पिता का अनुमान था, बाद को तो उन्हें ज्ञान भी हो गया था कि अपनी तनख्वाह से अधिक रुपए उन्हें प्रतिमास सूद से मिलते थे और यह काम वे चोरी छिपे नहीं करते थे। उन्होंने दफ्तर का न जाने क्या उपकार किया था अथवा अंग्रेजी अधिकारियों को क्या पट्टी पढ़ा दी थी कि वे शुक्ल जी के इस व्यापार पर कोई ऐतराज़ ना करते थे। अब मैं ये समझा हूँ कि शुक्ल जी का काव्य शास्त्र, विनोद और धनमोह दोनों एक ही अभाव की प्रतिक्रियाएं थी, जो एक में अपने जीवन की यत्किंचित सार्थकता और दूसरे में संरक्षा ढूंढता था। शुक्ल जी की आंखें पुत्र को खोज रही थी, प्रताप नारायण की आंखें पिता को, सरपरस्त को। प्रताप नारायण को उन्होंने आजीवन पुत्रवत माना और उनको प्रताप नारायण ने पिता तुल्य। एक दिन शुक्ल जी ने प्रताप नारायण के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि वे अपने निजी लेन देन का हिसाब रखा करें। उसके लिए वे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी दिया करेंगे। प्रताप नारायण ने काम करना तो स्वीकार कर लिया, पर पारिश्रमिक लेने से इनकार कर दिया। इस व्यवहार से उन्होंने शुक्ल जी का हृदय जीत लिया। दफ्तर के बाद उन्हें कई घंटे बैठकर उनका हिसाब किताब ठीक करना होता, पर
ना कभी उन्होंने इसकी शिकायत की, न कभी उनके काम में लापरवाही दिखाई। आड़े समय पर प्रताप नारायण के लिए शुक्ल जी ने भी कम नहीं किया। मेरे पिताजी इस बात को बड़ी कृतज्ञता से याद करते थे कि उनकी रुचि और जीवन को परिष्कृत और निरूपित करने में शुक्ल जी का बहुत बड़ा हाथ था। शुक्ल जी ने उन्हें ज्योतिष और काव्य रचना में भी दीक्षित करना चाहा था, पर उनका ज्योतिष का ज्ञान ग्रहों को पहचानने, पत्रा देखने और जन्मपत्री जांचने तक ही सीमित रहा और पद्य की एक कविता भी उनसे जोड़ी न जा सकी। किसी छेदा शाह लिखित पिंगल की पुस्तक मैंने अपने लड़कपन में उनकी अलमारी में देखी थी। भक्ति काव्य का अध्ययन और संग्रह प्राय संत बानी सीरीज की पुस्तकों के रूप में उन्होंने शुक्ल जी की प्रेरणा से किया था। फारसी के सूफी काव्य का भी, जिसके संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले थे। उर्दू कवियों के कई दीवान भी उनके पास थे, जो उन दिनों बहुत सस्ते मिलते थे। प्राय अजिल्द कुलियाते नज़ीर और मीर से उनके पढ़ने और सुनाने की याद मुझे है। बाद को वे स्वामी रामतीर्थ के बहुत बड़े भक्त हो गए। जब वे प्रयाग पधारे थे तब उन्होंने उनके दर्शन किए थे। उनका व्याख्यान भी सुना था, जो मुंशी राम प्रसाद के बाग में हुआ था। स्वामी जी को याद कर वे आत्मविभोर हो जाते थे। कहते थे कि वे मुजस्सम वेदांत थे। अंग्रेजी और उर्दू में उनकी जो भी पुस्तकें निकलती वे मंगाते और पढ़ते। हिंदी में उनकी पुस्तकें बहुत बाद को आई। आध्यात्मिक, विशेषकर वेदांती और सूफी काव्य और साहित्य में उनकी रुचि आजीवन बनी रही और इसके पोषक मुख्य रूप से शुक्ल जी थे। उन सस्ती के दिनों में 5 प्राणियों के भरण पोषण योग्य वेतन प्रति मास नियमित रूप से घर आने पर भी प्रताप नारायण और सुरसती के गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक कई वर्ष एक रास्ता ऊब उदासी और सूनेपन के थे। सुरसती की गोद बहुत दिनों तक नहीं भरी और उसकी सास के सारे अरमान अब एकमात्र बिंदु पर केंद्रित थे कि मरने से पूर्व वे अपने पोते को, पोता न सही तो पोती को ही अपनी गोद में खेला लें। और लंबी प्रतीक्षा से निराश होकर वे इस एक वाक्य को उठते बैठते दोहराती, अपनी पतोहू की ओर संकेत करके, इनके होई हैं जी हैं, पर जब हम देखें कि बरे न रहब तब। और एक बार वे किसी कामकाज में भाग लेने को छोटे घर चफरी गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि वे अपनी माता की मृत्यु के समय उनके निकट नहीं थे और वे बहुत दिनों तक शुक्ल जी की जननी विरह उच्छ्वास पढ़ कर अपने को समझाते रहे। बूढ़ी, जिनको लोगों ने भोली भाली बिना जीव वाली समझ रखा था, विवाह के बाद बड़ी कर्कशा सिद्ध हुई। अपने इस विकास का उन्हें ज्ञान था और अपनी इस उपलब्धि को वे पारिवारिक और सामाजिक समर का कोई महत्वहीन हथियार नहीं समझती थी। हमारे इलाहाबाद की तरफ जनसाधारण में एक अंधविश्वास प्रचलित है कि जब हवा बंद हो जाए, जैसा गर्मी की शामों को वहाँ अक्सर होता है, तब यदि कोई 7 कर्कशाओं का नाम ले ले तो हवा चलने लगती है। मुझे अपने लड़कपन की याद है। गर्मी के दिन हैं, उमस भरी शाम है, पत्ता तक नहीं हिलता और बुद्धि आवाहन कर रही है, फलानी कर्कशा बहो, ढिमाकी कर्कशा बहो। और जब उन्होंने 6 कर्कशाओं का पूरा नाम कर दिया तो 7वां अपना भी जोड़ दिया है, बुद्धो कर्कशा बहो। और कुछ ऐसा हुआ है कि हवा चल पड़ी है और अगर नहीं चल पड़ी तो बुद्धि के पास उसकी व्याख्या है। जो नाम लिए गए हैं उनमें कोई पूरी कर्कशा नहीं है, सिर्फ बदनाम भर है और उन्होंने दूसरी सूची बनाकर आवाहन शुरू कर दिया है। बुद्धि की अपनी जेठानी से न पटी, वे बात बात पर उनसे झगड़ती। औरतों की लड़ाई मर्दों की बकबक तक पहुंचती। रोज़ रोज़ की कलह से घर में अशांति बनी रहती और अंत में बाबू राजकिशोर बुद्धि को लेकर परिवार से अलग हो गए और हमारे मकान के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहने लगे। बुद्धि के कोई संतान न हुई।
राजकिशोर व्हीलर कंपनी में काम करते थे। भरी जवानी में ही उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों बाद वे चल बसे। बुद्धि अकेले रह नहीं सकती थी। जेठ जेठानी के यहाँ जाने को वे तैयार ना हुई। महारानी ने अपनी विधवा बेटी को अपने पास रखने का यानी हमारे घर में रहने का प्रस्ताव मेरे पिताजी के सामने रखा। मंगल पंडित की वाचा सत्य सिद्ध हुई। पिताजी बुद्धि के स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने बुद्धि को अपने घर रखने से इनकार कर दिया, शायद इस आशा से कि वे लाचार होकर अपनी ससुराल चली जाएंगी। उस समय तक उनके देवर भी अपनी पढ़ाई समाप्त कर नौकरी चाकरी से लग गए थे और दो भाइयों के बीच एक विधवा का भरण पोषण कर सकना उनके लिए कठिन न था। पर प्रताप नारायण की आर्थिक समस्या कुछ वेतन वृद्धि के बावजूद अभी तक सुलझी न थी। बुद्धि के पति ने कुछ दूरदर्शिता से अपना जान बीमा कर लिया था। उसके रुपए मिले तो बुद्धि का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। ससुराल ने जाने की उनकी अकड़ ने और जोर पकड़ा। पिताजी फिर भी बुद्धि को अपने साथ रखने को तैयार ना हुए। महारानी ने धमकी दी कि बुद्धि इस घर में न रहेंगी तो क्या वे रहेंगी, और जब वे न रहेंगी तो क्या उनकी माँ रहेंगी। धमकी के पीछे महारानी को कहीं यह उम्मीद भी थी कि शायद अपनी पत्नी के अकेले पड़ जाने के भय से प्रताप नारायण सबको साथ रखने को झुक जाएंगे। पर प्रताप नारायण न झुके और एक दिन महारानी अपनी माँ को लेकर बुद्धि के साथ रहने को चली गई। महारानी गई विरोध में, नाराजगी से, राधा गई संकोच में, लाचारी से। फिर कभी इस ड्योढ़ी पर पाँव न रखने की प्रतिज्ञा कर घर से निकलते समय महारानी ने गुस्से में शाप दिया, ई घर डिही होए जाई। राधा ने महारानी का मुंह पकड़ लिया। जब हमारा घर सड़क में आ गया और गिराया जाने लगा तब न राधा रह गई थी न महारानी, पर महारानी का शराप बहुतों को याद था और जब घर ढहाकर मलबे का ढेर कर दिया गया तब मैंने कईयों के मुंह से यह बात सुनी थी, महारानी कोनी कुघरी में तोरे मुँह से ई बात निकसी रही कि ई घर सच्ची डी होएगा। जब समय बीतने पर आपसी तनाव कम हो गया तो पिताजी कुछ रुपए मासिक राधा और महारानी को देने लगे और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि उन्हें अपनी रोटी के लिए बेटी का ऋणी न होना पड़े। राधा ने तो अपने लिए एक छोटा सा घर भी अलग किराए पर ले लिया। पास के मंदिरों के लिए आरती बत्ती बांटकर भी वे नानी माँ बेटी काफ़ी पैसे कमा लेती। सुरसती अब अपने बड़े से मकान में एकदम अकेली पड़ गई। प्रताप नारायण सवेरे 9 बजे से पहले पहले दफ्तर के लिए रवाना हो जाते और रात बड़ी देर से लौटते। सुरसती दिन भर अपने को गृहस्थी के कामकाज में लगाए रखती, पर संध्या को जैसे ही अंधेरा छाता घर काटने को दौड़ता। वे सरे शाम ही खाना बना लेती और एक दीवट पर कट्टू तेल के दिए के उजाले से रामायण खोलकर बैठ जाती और जब तक बाँचती रहती तब तक प्रताप नारायण दफ्तर से लौटकर कुंडी न खड़काते। सुरसती के 2 बच्चे होकर उत्तर गए। घर उन्हें मनहूस लगने लगा। वे अक्सर अपने पति से कहती, इस घर में कुत्ता बिल्ली पालो तो वे भी मर जाते हैं, बाल बच्चे इसमें क्या जिएंगे। पर इस निराशा में आशा की एक किरण फूटी। सुरसती की तीसरी संतान एक कन्या थी जिसका नाम भगवान देई रखा गया। वे जन्म से ही दुर्बल थी, धीमे धीमे बोलती थी। बचपन में उनसे जब कई बार बात पूछी जाती तब वे एक शब्द में मुन्न से आवाज़ दे देती। उनका पुकारने का नाम ही मुनमुन रख दिया गया। इसके बाद सुरसती के 2 बच्चे और हुए, पर दोनों ही अल्पजीवी रहे। मैं अपने माता पिता की छठी संतान था। मेरा जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ। भगवान देई मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी। मेरा नाम हरिवंश राय रखा गया। घर पर मुझे बच्चन नाम से पुकारा जाता। हरिवंश नाम रखने का एक विशेष कारण था, ऐसा मुझे लड़कपन में बताया था। जब भगवान देई के बाद होने वाले 2 बच्चे अल्पायु में ही चल बसे तब पंडित रामचरण शुक्ल ने
प्रताप नारायण को ये सलाह दी थी कि अब मेरी माता गर्भवती हों तब वे हरिवंश पुराण सुने। शुक्ल जी की बात मेरे पिता के लिए वेद वाक्य होती थी। पिताजी को प्रातःकाल तो समय मिलता न था। वे बगैर खाए पिए दफ्तर चले जाते, दिन भर व्रत रखते। मेरी माताजी भी रखती। जब संध्या को दफ्तर से लौटते, शुक्ल जी ने उन्हें अपने लेन देन वाले अतिरिक्त कार्य से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी। तब कई घंटे पति पत्नी गांठ जोड़कर परिवार के पुरोहितों से हरिवंश पुराण की कथा सुनते। पुत्रप्रद संतान गोपाल यंत्र की पूजा करते। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। श्लोक का 108 बार जाप करते और तत्पश्चात आधी रात को पारायण करते। पुरोहित जी ने कथा सुनाने और पूजा कराने के लिए 1001 रुपये की दक्षिणा मांगी थी। पिताजी के पास इतना धन एक साथ देने की समाई न थी। अनुष्ठान की समाप्ति पर उन्होंने एक पुर्जी पर धनराशि लिखकर पुरोहित जी को समर्पित कर दी और प्रति मास 10 रुपया उनको देते रहे। जब मैं 8-9 वर्ष का हो गया तब पिताजी इस संकल्प ऋण से उऋण हुए।